नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिमिक्ड। बिहार में सरकारी विद्यालयों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन होने जा रहा है। यह 18 तारीख से होने को निर्धारित है। आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट्स को। यह वीडियो मैं उन बच्चों और उन शिक्षकों के आपको लाभार्थ बना रहा हूँ और खासकर बच्चों के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। और यह मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगर ये 5 सेट में जो आपको ये सेट हैं पूरे प्रश्नों के, ये गुच्छे हैं, यदि आपने इन पाँचों सेटों को कर लिया, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इतना मैं आपको ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूँ। मैं इन 5 सेट के माध्यम से आपको 3 अलग-अलग वीडियो में क्लास 6 सोशल साइंस, क्लास 7 सोशल साइंस और क्लास 8 3 वीडियो में भी लेके आऊँगा और इसमें मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊँगा इन अलग-अलग सेट्स के माध्यम से, जो अति महत्वपूर्ण हैं और मैं फिर से कहता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 सोशल साइंस के आपको प्रश्नों को। इसमें हम लोग टच करेंगे लघुत्तरीय। लघुत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मिलान होंगे और सही के निशान होंगे। जो बड़े आपको सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम नहीं देखेंगे, उसको बाद में हम अगर निवेदन रिक्वेस्ट आदेश आता है तो मैं उसको करूंगा अगर आप सुझाव इस निमित्त देते हैं तो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं कि पहला क्या है। मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि सामाजिक विज्ञान में जो है तीन आपको अब इस सब्जेक्ट में जो है तीन पुस्तकों को पढ़ने को मिलता है। एक होता है अतीत से वर्तमान। आप अतीत से वर्तमान पढ़ते हैं, अतीत से वर्तमान पढ़ते हैं। उसके बाद आप पढ़ते क्या है, हमारी दुनिया पढ़ते हैं। हमारी दुनिया पढ़ते हैं। हमारी दुनिया के अलावा हम पढ़ते हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। ये आपको कहते हैं, वो पढ़ते हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक है? ये तीनों किताबों को मिलाकर सामाजिक, आर्थिक जो है और हमारी दुनिया अतीत से वर्तमान, ये सामाजिक विज्ञान के तीनों पुस्तक हैं। और ये जो आपको वीडियो है, इन तीनों पुस्तकों के समेकित प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। और ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाएंगे जो 18 तारीख को ही इसका पहले सेटिंग में आपको ये है। तो आइए देखते हैं कि पहले सेट को देखते हैं, पहले सेट में है क्या, इसको जानते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न ही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। वज्जी संघ की राजधानी डैश थी, वैशाली या मगध। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वैशाली। भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच डैश कोण बनाता है क्या, अक्षांश। मैं आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं प्रश्नों के उत्तर आपको बताता चल रहा हूं। बस आप अगर इन प्रश्नों को आपने देख लिया और याद कर लिया, यदि आप बच्चे हैं, छात्र हैं और या शिक्षक हैं, यदि आपने बच्चों को ये प्रश्न करा दिए तो वो अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, यदि वो कर लिए। इसमें अगला प्रश्न है, नियम एवं कानून बनाने का कार्य डैश करती है। कौन करती है, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका। तो ये कार्य करती है व्यवस्थापिका। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था, सारनाथ या बोध गया। तो सारनाथ में दिया था। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को, देखते हैं कि सही विकल्प के सामने 9 का चिन्ह लगाएं। इसमें क्या है, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे, लोहा, तांबा, पत्थर और कांसा। तो इसमें प्रारंभिक में क्या था, प्रारंभिक में आपको ये पत्थर के बने होते थे। दूसरा है कर्क रेखा है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा आपको क्या है, कर्क रेखा है आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये क्या हो जाता है, ये मकर रेखा हो जाता है। उसके बाद है महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है कहां से, ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथ से, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से या चित्रित धूसर पात्र से। तो अगर तीसरे का प्रश्न उठा देखा जाए तो महाजनपदों का विवरण मिलता है आपको बौद्ध और जैन ग्रंथ से। कहां से मिलता है, बौद्ध और जैन ग्रंथ से। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, लोगों की भागीदारी, समस्या का समाधान, समानता और न्याय या उपरोक्त सभी। तो आपको लोकतांत्रिक सरकार है इन सभी सिद्धांतों पे कार्य करती है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, मिलान को देखते हैं। स्तंभ ए को स्तंभ बी से हमको मिलाना है। अब देखिए महाजनपद है, जल मंदिर है, एशिया है, ग्लोब है। आपके इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो आपको दिखता है कि हमको ये पता है तो सबसे पहले उसको मिला दीजिए। ठीक है, तो अच्छा ये हम एक एक करके मिला देते हैं। अब महाजनपद है, महाजनपद देखा जाए पावापुरी, पृथ्वी का मॉडल, मगध आपको महादेश। तो महाजनपद जिसमें जो इस वाले एरिया में है वो आपका मगध है। जल मंदिर, जल मंदिर कहाँ है, जल मंदिर आपका पावापुरी में। क्लियर है। एशिया, एशिया क्या है, एशिया एक महादेश है जिसमें हम लोग रहते हैं। और ग्लोब क्या है, यह पृथ्वी का मॉडल है। ये पहला सेट के आपको शॉर्ट प्रश्न होंगे जो आपको
2-2 नंबर के होते हैं। अब आगे ये हो गए आपके चौथे प्रश्न और पांचवें प्रश्न। ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, और ये दीर्घोत्तरीय है। ये 4-4 नंबर के होते हैं। इसको करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप सुझाव आपका आता है कि इसके प्रश्न के उत्तर भी दिया जाए तो मैं आगे करूंगा। अभी मैं शॉर्ट प्रश्नों को देख रहा हूं। 50 नंबर के प्रश्न आएंगे आपको, जिसमें से मैं यहाँ आपको 24 नंबर करा रहा हूं। एकदम 24 नंबर कंफर्म हो जाएगा। मैं आगे उसको भी करा दूंगा। अब सेट नंबर ये क्या है? सेट नंबर ये दूसरा है। अब देखिए इसमें सेट नंबर दूसरे में क्या है? पहला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसमें भी है खाली स्थान को भरने वाला। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि डैश देते हैं, घटा या बढ़ा। तो क्या देते हैं? बढ़ा देते हैं। कहां कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम और एक तिथि क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर डैश थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपको महावीर थे। डैश केरल का एक प्रसिद्ध पर्व है। और छठ और ओणम, छठ तो बिहार का है, तो क्या होगा यहाँ? ओणम। वो आगे देखते हैं चौथा, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में डैश महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है, 17 या 16। तो कितने का प्राप्त होता है? तो 16 महाजनपदों का आपको विवरण प्राप्त होता है। महाजनपद 16 ही थे। आगे देखते हैं सही विकल्प वाले में। इसमें सही का निशान करना है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1927, 1921, 1925 और 1940। तो इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो इसमें उत्तर होगा क्या? 1921। आगे देखते हैं सही विकल्प वाले में। ग्राम पंचायत उदाहरण है किस चीज के? स्थानीय सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ग्राम पंचायत किस कौन से सरकार के उदाहरण है? ग्राम पंचायत आपको स्थानीय सरकार के उदाहरण है। सबसे अधिक गर्मी पड़ती है शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, या उत्तरी ध्रुव पर। तो सबसे अगर अधिक गर्मी पड़ती है तो कहाँ? उष्ण कटिबंध में। उष्ण का मतलब है गर्मी होता है। अब कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? ये जो 4 दिए गए हैं उसमें अंग, कौशल, कौशाम्बी या अवंती। तो अगर देखा जाए तो ये कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? ये अंग महाजनपद जो भागलपुर के एरिया है, वो अंग महाजनपद जो है वो क्या है? बिहार में स्थित है। इन चारों में आगे है मिलान वाला। मिलान में देखते हैं स्तंभ अ को आपको स्तंभ बी से मिलाना है। इसमें इस एरिया को इस एरिया से मिलाना है। क्लियर है? अब हमको मैंने फिर से बता रहा हूं कि जो आपको लगता है कि आपको उसको जानते हैं तो उसको फट से मिला दीजिए। ठीक है? अब चलिए हम एक एक करके उसको मिलाएंगे। अब देखते हैं क्या है जीरो देशांतर। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर क्या है आपका? 0 डिग्री देशांतर आपका क्या कहलाता है? ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। 80 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है? ये आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। उसके बाद आ गया महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में। कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध का जन्म है और महावीर का की मृत्यु है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में और महावीर की मृत्यु पावापुरी में। क्लियर हो गया? ये मिलान हो गया। ये हमने दूसरा सेट कर लिया। आइए देखते हैं ये लघुत्तरीय प्रश्न जो है आप अपने स्तर से देख लेंगे। अगर कोई नहीं होगा तो हम इसको बाद में करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं तीसरा सेट। ये है तीसरा सेट और तीसरे सेट में भी हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। सरकार के डैश अंग है। कितने? सरकार के कौन से अंग है? 3 अंग है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। लिच्छवी डैश संघ का एक अंग था। किसका? लिच्छवी डैश संघ का एक अंग था। किसका? मगध या वज्जी? तो ये वज्जी संघ का एक अंग था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान या तथागत? महावीर का मूल नाम आपको याद होगा, वर्धमान। क्लियर है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी डैश होती है। क्या? समान या अलग अलग? तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? वो समान होती है। आगे देखते हैं। अगला है सही विकल्प के सामने 9 के चिन्ह लगाए। कौन निम्न में से कौन केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है इसमें कौन नहीं है? बिहार नहीं है। बिहार एक पूर्ण प्रदेश है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 1563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व और 551 ईसा पूर्व। तो कब हुआ? तो आपको अगर देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व आपको गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को समय लगता है कितना? 5 मिनट, 4 मिनट, 40 मिनट या 4 सेकेंड। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर दूरी तय करने में कितना लगता है? 4 मिनट का आपको समय लगता है। उसके बाद आते हैं महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो ये प्राप्त हुआ आपको मोहनजोदड़ो से।
आगे देखते हैं मिलान वाला स्थिति, महाजनपद, वेदों की संख्या, ग्रहों की संख्या, महादेशों की संख्या। अब आपको इसमें से देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अभी हम लोगों ने जाना महाजनपद, तो महाजनपद कितने थे? 16 है। अब देखिए, वेदों की संख्या हम सब लोग जानते हैं, वेद कितना है? वेद आपको 4 गो है। अब ग्रहों की संख्या, ग्रह कै गो है? 8 गो है। और महादेश कै गो है? 7 गो है। क्लियर है? चलिए, हमने तीसरा सेट देख लिया, और ये जो प्रश्न बड़े-बड़े हैं सब्जेक्टिव, इसे आप जरूर कर लेंगे। आइए देखते हैं चौथा सेट। चौथा सेट में है कि रिक्त स्थानों की आप पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। अब देखिए, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी डैश थी? पाटलिपुत्र या राजगिरी? मगध के शासक जो अजात शत्रु थे, उनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी या राजगिरी थी? तो उनकी राजधानी आपको राजगिरी थी। आगे देखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को डैश रेखा कहते हैं। कुछ देर पहले इस पे प्रश्न देखे हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? आपको कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी को मकर रेखा कहते हैं। नियम या कानून बनाने का कार्य डैश करती है? व्यवस्थापिका या कार्यपालिका? अभी हम लोगों ने इसको देखा था, व्यवस्थापिका करती है। महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे था। कब? अभी अभी हम लोगों ने अभी अभी टट के देखा है, 563 ईसा पूर्व में। आगे है दूसरा प्रश्न, देखते हैं चौथे सेट का। सही विकल्प के सामने 9 का चिन्ह लगाएं। राजतंत्र में सत्ता की सारी शक्ति, भक्ति भक्ति यहाँ है, ये शक्ति है, निहित होती है किसमें? राजतंत्र में। राजा, प्रजा, न्यायालय या उपरोक्त सब। तो राजतंत्र में जो किसमें निहित होती है? राजतंत्र में, राजा में निहित होती है। तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक व्यायाम, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में आपको कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए, ठीक है, ये आपको हो गया। आगे देखते हैं, तीसरा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की ओर जाने आने पर एक तिथि क्या है? यह तिथि आपको हो गया, घटा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, कोई परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की ओर जाने पर क्या किया जाता है? आपको घटा दिया जाता है, और पश्चिम की ओर बढ़ा दिया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था, धर्म चक्र परिवर्तन संबंधित है बौद्ध धर्म से, इस्लाम से, जैन धर्म से या सिख धर्म से। धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये आपको बौद्ध धर्म से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं सही मिलान। स्तंभ अ, स्तंभ ब, उपनिषद, 0 डिग्री देशांतर, न्यायपालिका, अष्टांगिक मार्ग। अब यहाँ हम स्तंभ ब से इनको मिलाएंगे। अब देखिए, उपनिषद, उपनिषद को किससे मिलाएंगे? अगर उपनिषद सो, देखिए, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। 0 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है? 0 डिग्री देशांतर को अगर देखा जाए तो 0 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका आपको सरकार का अंश है। और अष्टांगिक मार्ग क्या है? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? अब आगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, और इसमें हम लोग अब पांचवा सेट देखते हैं। पांचवें सेट में क्या है? इसमें है रिक्त स्थान की पूर्ति। देखिएगा, ये प्रश्न बार बार आता है, ये अक्सर पूछा जाता है। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? अभी उत्तरी को हमने पढ़ा है, क्या क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, अगला क्या है? डैश में जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है। किसमें? लोकतंत्र में। किसमें? लोकतंत्र में। पाषाण काल को डैश भागों में बांटा जाता है, 2 या 3? कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में आपको बांटा जाता है। उसके बाद आता है डैश महासागर को हिम महासागर भी कहते हैं, आर्कटिक या अटलांटिक? तो आर्कटिक महासागर को जो है हिम महासागर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दूसरा, सही का निशान वाला। चुनाव प्रक्रिया एक अनिवार्य विशेषता है लोकतंत्र का, राजतंत्र का, कौर का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुनाव प्रक्रिया किसका आपको महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र का अनिवार्य विशेषता है। क्लियर है? महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य में सम्मिलित है दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और उपरोक्त सभी। तो अगर इसमें देखा जाए दूसरे में, तो उपरोक्त सभी जो है ये 4 आर्य सत्यों में शामिल है। अब देखिए, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो पर्वत के प्रकार अगर देखा जाए तो पर्वतों के जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद, शिशुनाग, अशोक या अजातशत्रु? तो नंद वंश की अगर संस्था जो सबसे अंतिम थे, चंद्रगुप्त मौर्य जिसको हराया था, वो है घनानंद। क्लियर है? आगे देखते हैं स्तंभ और स्तंभ ब का मिलान, यानी मिलान कीजिए। अब देखते हैं अफ्रीका, आर्कटिक, चुनी हुई सरकार, लिच्छवी, इसमें से जो मिलता है आप मिलाइए, लेकिन मैं ऊपर से ही चलूंगा, स्तंभ ब से मिलाता हूं। अब देखिए अफ्रीका, अफ्रीका क्या है? इसमें अफ्रीका एक महादेश है। आर्कटिक, अब देखिए आर्कटिक क्या है? आर्कटिक एक महासागर है। उसके बाद है चुनी हुई सरकार, लिच्छवी, चुनी हुई सरकार क्या है? लोकतंत्र। और लिच्छवी क्या है? लिच्छवी एक
गणराज्य। क्लियर है? तो हम लोगों ने इस तरह से 5 सेट को देखा और ये क्लास 6 के 5 सेट थे और अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि बच्चों को यदि आप शिक्षक हैं, तैयारी करा दिया तो इससे बाहर नहीं आएगा। आप वीडियो को रोक के ये जो लघुत्तरीय प्रश्न है, जो 4 नंबर वाले और ये बड़े जो प्रश्न हैं, इसको अगर आप उसमें से करा देते हैं तो वो भी टच हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि उन प्रश्नों के भी उत्तर दिए जाने चाहिए तो मैं वीडियो उसका बना दूँगा। मैं कल आपको 7वां क्लास का लेके आपके लिए उपस्थित होऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। छठे क्लास में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के इन प्रश्नों को देखा जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको आने जा रहा है और इससे बच्चों की तैयारी हो जाएगी। मैं ये वीडियो बच्चों के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण मॉडल सेट थे अर्धवार्षिक परीक्षा के। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।